जय श्री राधे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुप्त नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रि को आखिर गुप्त क्यों कहा जाता है और क्यों मनाते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में किन देवियों की पूजा की जाती है और ये पूजा कैसे की जाती है, और साथ में जानेंगे गुप्त नवरात्रि की कथा। तो आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान साधक विशेष प्रकार की सिद्धि पाने और मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। गुप्त नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं। इस बार एक बार तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 22 जनवरी 2023 से आरंभ हुए थे और समाप्त हुए थे 31 जनवरी 2023 को, और अब दूसरी बार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि आज 19 जून 2023 को सोमवार से आरंभ हुए हैं और नवरात्रि का समापन हो रहा है 28 जून 2023 बुधवार को। गुप्त नवरात्रि को आखिर गुप्त क्यों कहा जाता है, यह तो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त तांत्रिक सिद्धियां पाने और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए साधना करते हैं और उनको गुप्त ही रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि साधक गुप्त नवरात्रि की साधना को जितना गुप्त रखता है उसको उतनी सफलता प्राप्त होती है। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस समय अवधि में विष्णु भगवान का शयन काल होता है उस समय में देवताओं की शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और पृथ्वी पर यम, वरुण आदि का प्रकोप बढ़ने लग जाता है। तब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की विपदाओं और विपत्तियों से रक्षा करने के लिए गुप्त नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कुछ साधक विशेष गुप्त सिद्धियां और शक्ति को पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करते हैं। वो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रकार से प्रयास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा सहस्त्र नाम और दुर्गा चालीसा का पाठ शुभ फलदायी होता है। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान संतान प्राप्ति और शत्रु पर विजय दिलाने वाला है। पुराणों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव और माँ काली की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। जिन देवियों की पूजा की जाती है उनके नाम हैं माँ काली, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्न माता, बगलामुखी देवी, कमला देवी, त्रिपुर भैरवी माता, तारा देवी, धूमावती माँ, मातंगी। बाकी नवरात्रे जो होते हैं आपको पता ही है, उनमें 9 देवियों की पूजा की जाती है, परंतु आषाढ़ माह के नवरात्रों में 10 देवियों की पूजा की जाती है। श्रीमद्भागवत पुराण में ऐसा उल्लेख है कि वर्ष के दोनों गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर तांत्रिक क्रिया, शक्ति साधना और महाकाल की उपासना का विशेष महत्व है। भक्त दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के व्रत के कठिन नियमों का पालन करते हैं। प्रकट नवरात्रि की ही भांति गुप्त नवरात्रि में भी व्रत पूजन किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक उपवास रखकर सुबह शाम माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा स्थान में कलश स्थापित करें, फिर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें, फिर उसके पश्चात देवी माँ की पूजा करें। संध्या के समय भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। माता को पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और माँ को भोग लगाएं।
विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में लाल फूल का ही प्रयोग करें। गलती से भी देवी माँ को तुलसी, आक, मदार व दूब अर्पित न करें। माँ दुर्गा की उपासना करते समय माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्रनाम या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। माँ की पूजा करने के बाद माता की आरती करें। सुबह और शाम दोनों समय देवी माँ को भोग लगाएं। यदि कोई विशेष चीज़ भोग के लिए ना हो तो माँ को लौंग और बताशे का भोग लगा सकते हैं। देवी के सामने घी की अखंड ज्योत करें। विशेष गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करने से साधक की इच्छा पूर्ण होती है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि 9 दिनों तक साधक अपना आहार और आचार सात्विक रखे और ना ही किसी को बताए कि उसने व्रत रखे हुए हैं। प्रकट नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु गुप्त नवरात्रि को गुप्त रूप से मनाया जाता है। साधक अपनी साधना को गुप्त ही रखता है। प्रकट नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में अधिकांश रूप से सिद्धि प्राप्ति के लिए तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक अपनी साधना को गुप्त रखता है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में साधक को अपनी पूजा और मनोकामना को गुप्त रखने से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए साधक को ना तो अपनी मनोकामना किसी को बतानी चाहिए और ना ही अपने व्रत रखने के बारे में, ना ही पूजा पाठ के बारे में किसी के आगे कोई भी वर्णन करना चाहिए। तभी साधक को अपने नवरात्रि के किए का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि के पास उनके भक्त अपनी समस्याएं और पीड़ाएं लेकर आए और श्रृंगी ऋषि उनसे मिलकर उनके कष्ट सुन रहे थे। उसी समय एक औरत भीड़ से निकलकर सामने आकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उस महिला से उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा, हे ऋषिवर, मेरा पति बुरे व्यसनों में लिप्त है। वो मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही मुझे करने देता। परंतु मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ और मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ, जिससे मेरे और मेरे परिवार के जीवन में खुशियाँ आए। उस औरत के भक्ति युक्त वचन सुनकर श्रृंगी ऋषि अत्यंत प्रभावित हुए और उससे बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का उपाय बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। उसमें 2 प्रकट अर्थात सामान्य नवरात्रि होती हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, जिसके विषय में सब जानते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त वर्ष में 2 और नवरात्रि आती हैं। उन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये नवरात्रि आषाढ़ मास और माघ माह के शुक्ल पक्ष में आते हैं। प्रकट नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा साधना होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। जो भी कोई मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ दुर्गा उसके जीवन के सभी दुखों को नष्ट कर देती है और उसके जीवन को सफल कर देती है। अगर कोई लोभी, मांसाहारी और पाठ पूजा न करने वाला मनुष्य भी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करे तो माँ उसके जीवन को खुशियों से भर देती है और उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। श्रृंगी ऋषि बोले, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि गुप्त नवरात्रि की पूजा का प्रचार प्रसार न करें। श्रृंगी ऋषि से ऐसी बातें सुन वो स्त्री अति प्रसन्न हुई और उसने श्रृंगी ऋषि के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की।
जिससे उसके जीवन के सभी दुखों का नाश हो गया और वो अपने पति के साथ सुख से जीवन बिताने लगी। तो ये थी गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।